हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम देखेंगे एंड्रॉइड कोर बिल्डिंग ब्लॉक्स, हाउ टू इंस्टॉल एंड्रॉइड स्टूडियो एंड हाउ टू मेक एंड्रॉइड एप्स। स्टार्ट विथ एंड्रॉइड कोर बिल्डिंग ब्लॉक्स. Android component is simply a piece of code that has well-defined life cycle. For example, activity, receiver, services, etc. जो कोर बिल्डिंग ब्लॉक्स और वी कैन से फंडामेंटल कंपोनेंट्स है एंड्रॉइड के, वो है एक्टिविटीज, फिर व्यूज, इंटेंट्स, सर्विसेज, कंटेंट प्रोवाइडर्स, फ्रेगमेंट्स एंड एंड्रॉइड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल. So intent, service, content provider, broadcast receiver, activity, these all are the core building blocks of Android. Let's start with activity. An activity is a class that represents a single screen. It is like a frame in AWT. एक्टिविटी एक सिंगल स्क्रीन रिप्रेजेंट करता है यूजर इंटरफेस के साथ, जैसे जावा में विंडो और फ्रेम होती है ऐसे. सो एंड्रॉइड एक्टिविटी एक सब क्लास है कंटेक्स्ट थीम व्रेपर क्लास का. व्यू एक यूजर इंटरफेस एलिमेंट है. लाइक इसमें टेक्स्ट बॉक्सेस लाइक बटन्स, फिर लेबल, वो सब आते हैं. सो एनीथिंग दैट यू कैन सी इज अ व्यू. इंटेंट इज यूज्ड टू इन्वोक कंपोनेंट्स. Intent is a messaging object you can use to request an action from another app component. So intent components के बीच में communication करवाता है. So ये intent हम कैसे use कर सकते हैं, इसका कोड है. अगर हमको एक यहाँ पे हमको इस साइट पे जाना है, ठीक है, http://www.javat.com. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने URI.parse और ये URL यहाँ पे पास कर दिया. फिर हम करेंगे यहाँ पे स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट, ठीक है. तो हम इस पेज पे हम ये पेज ओपन करवा सकते हैं, ये वेब पेज ओपन करवा सकते हैं, राइट. सो इंटेंट इज यूज्ड टू इन्वोक कंपोनेंट्स एंड इट इज यूज्ड टू स्टार्ट द सर्विस. You can start a service from an activity or other application component by passing an intent to start service or start foreground service. Android system के on start command method को कॉल करती है एंड इंटेंट को पास करती है, जो स्पेसिफाई करता है कि कौन सी सर्विस स्टार्ट करनी है. Launch an activity. To start an activity, use the method start activity intent. Display a web page. मीन्स हमको वेब पेज डिस्प्ले करवाना है, तो हमने यहाँ पे स्ट्रिंग में URL दी है, ठीक है. अब हम डायरेक्टली यहाँ पे URL पास कर सकते हैं. यहाँ पे URI.parse URL और start activity I. तो ये इंटेंट I कॉल होगा, ठीक है, और हमको ये वेब पेज मिलेगा. देन डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ कॉन्टेक्ट्स. हम कॉन्टेक्ट्स का लिस्ट डिस्प्ले करवा सकते हैं. फिर वी कैन ब्रॉडकास्ट अ मैसेज एंड ऑल्सो डायल अ फोन कॉल. नाउ सर्विस this is another building block which is service is a background process that can run for a long time, राइट. सो दो टाइप की सर्विसेज होती है, लोकल एंड रिमोट. लोकल सर्विसेज हम एप्लीकेशन के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं एंड रिमोट सर्विसेज हम रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं. हमें दूसरी एप्लीकेशन में से जो डिवाइस में चल रही होती है वैसे वहां से एक्सेस कर सकते हैं. मीन्स remote service is accessed remotely from the other applications running on the same device. Content providers are used to share data between applications. दो applications के बीच में हमको डेटा शेयर करने के लिए ये यूज होता है. सो यहाँ पे जो प्रोवाइडर एंड्रॉइड एप्लीकेशन का एक पार्ट है जो डेटा के साथ वर्क करने के लिए अपना खुद का यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है.
Fragments are like parts of activity. An activity can display one or more fragments on the screen at the same time. फ्रेगमेंट एक रीयूजेबल पोर्शन रिप्रेजेंट करता है एप्लीकेशन के यूजर इंटरफेस में. सो ये एक एक्टिविटी का पार्ट है एंड इसको सब एक्टिविटी भी हम कह सकते हैं. सो एक्टिविटी में एक से ज्यादा फ्रेगमेंट हो सकते हैं. सो वी कैन से दैट फ्रेगमेंट रिप्रेजेंट्स मल्टीपल screen inside one activity. Android manifest.xml. It contains information about activities, content providers, permissions, etc. So it is like the web.xml file in Java. Manifest file Android build tools, Android operating system and Google Play पर आपकी applications की important information describe करती है. So डॉट मैनिफेस्ट फाइल में एप्लीकेशन का पैकेज नेम भी डिक्लेयर करना जरूरी होता है. कोई भी अगर आप जो भी पैकेज क्रिएट करो वो भी उसमें मैनिफेस्ट फाइल में ऐड करना पड़ता है. कोई आप क्लास ऐड करे, कोई नई एक्टिविटी क्रिएट करे तो वो भी ऐड करना जरूरी है मैनिफेस्ट फाइल में. एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस. एंड्रॉइड एप्लीकेशन को रन करना हो मतलब टेस्ट करना हो तो मोबाइल या फिर टैबलेट के बिना हम अगर कोई एप्लीकेशन रन करना चाहे तो हम एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस का यूज कर सकते हैं. सो इट कैन बी क्रिएटेड इन डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस टू इम्यूलेट टाइप्स ऑफ रियल डिवाइसेस. So we can say that AVD, Android Virtual Device, is a configuration that defines the characteristics of an Android phone, tablet or Android TV. मतलब जैसे हमारा रियल फोन होता है, एंड्रॉइड फोन होता है या फिर स्मार्ट वॉच है, स्मार्ट टीवी है, वैसे ही हम वर्चुअल एंड्रॉइड डिवाइस यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं जिसमें हम हमारी एप्लीकेशन जो डेवलप की हुई है उसको टेस्ट कर सके. सो एंड्रॉइड इम्यूलेटर, उसके बारे में देखें. सो एंड्रॉइड इम्यूलेटर इज अ एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस AVD which represents a specific Android device. So we can use the Android emulator as a target device to execute and test our Android application on our PC. मैंने जैसे बताया, हमको अगर हमारे कंप्यूटर में Android Studio हमने इंस्टॉल किया है, हमने कोई एप्लीकेशन डेवलप की उसमें और हमको रन करना है, टेस्ट करना है उसको, तो हम ये एंड्रॉइड इम्यूलेटर का यूज करके उसको टेस्ट कर सकते हैं. So Android emulator provides almost all the functionality of a real device. So हम इनकमिंग फोन कॉल्स भी ले सकते उसमें होते हैं, फिर टेक्स्ट मैसेज भी आते हैं. It also gives the location of device and simulates different network speeds. इसमें सेंसर भी होते हैं, जैसे रोटेट करते हैं हम, ठीक है, and other hardware sensors. So it accesses the Google Play Store and much more. सो एंड्रॉइड इम्यूलेटर हम क्रिएट करें तो वो ऐसा दिखता है, हमारा रियल फोन जैसा ही है. इसमें रिक्वायरमेंट्स ये है कि SDK टूल्स 26.1.1 या फिर उससे ज्यादा होना चाहिए. 64-bit प्रोसेसर, विंडोज CPU विथ UG सपोर्ट, HAXM 6.2.1 और लेटर. इंस्टॉल कैसे करना है इम्यूलेटर को? सो एंड्रॉइड इम्यूलेटर कब इंस्टॉल होगा? जब हम एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल कर रहे होते हैं. सो सम कंपोनेंट्स ऑफ इम्यूलेटर मे और मे नॉट बी इंस्टॉल्ड व्हाइल इंस्टॉलिंग एंड्रॉइड स्टूडियो. सो इम्यूलेटर के जो कंपोनेंट्स है उसको हमको इंस्टॉल करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? एंड्रॉइड स्टूडियो में हमको select the Android emulator component in the SDK tools tab for SDK manager. So हम कैसे करेंगे? जैसे हमने ये ओपन किया, फिर Android Studio, in Android Studio we need to create an Android virtual device that the emulator can use to install and run your app. To create a new AVD, ओपन AVD मैनेजर बाय क्लिकिंग टूल्स में जाके हमको AVD मैनेजर क्लिक करना है. सो हमको कुछ ऐसी स्क्रीन देखेगी, ठीक है. यहाँ पे
डिफरेंट वर्चुअल डिवाइसेस अवेलेबल है। हमको फोन के लिए क्रिएट करनी है तो हम ये सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। चूज अ डिवाइस डेफिनेशन कि हमको कौन सा, जैसे अलग अलग मॉडल्स अवेलेबल है वैसे यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे पिक्सल 3, फिर नेक्स्ट। अब हार्डवेयर प्रोफाइल सिलेक्ट करेंगे, सो सिलेक्ट हार्डवेयर प्रोफाइल एंड देन क्लिक नेक्स्ट। अगर हमको नहीं दिख रही then see the hardware profile we want, then we can create or import a hardware profile, the system image page appears। तो हमने यहाँ पे पाई सिलेक्ट किया है, API लेवल 28 है, ठीक है। कौन सा लेवल है ये? Android 9.0। then after then select the system image for the particular API level and click next। This leads to open a verify configuration page। यहाँ पे हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं नाम कौन सा है, ठीक है, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप। चेंज AVD properties if needed and then click finish। In the toolbar choose the AVD। यहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं, हमने जो भी वर्चुअल डिवाइस डाउनलोड की होगी वो यहाँ पे दिखाएगी। सो हमको एक सिलेक्ट करना है, ठीक है। सो इन द टूल बार चूज AVD विच वी वांट टू रन आवर ऐप फ्रॉम द टारगेट डिवाइस फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू। देन हम यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे, फिर हमको यहाँ पे रन पे क्लिक करना है। इम्यूलेटर को लॉन्च कैसे करेंगे? लॉन्च द इम्यूलेटर विदाउट फर्स्ट रनिंग एन ऐप। AVD मैनेजर ओपन करेंगे, डबल क्लिक करेंगे AVD पे, फिर रन करेंगे। सो व्हाइल द एम्यूलेटर इज रनिंग वी कैन रन एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट एंड सिलेक्ट द एम्यूलेटर एज द टारगेट डिवाइस। वी कैन ऑल्सो ड्रैग एन APKs फाइल टू इंस्टॉल ऑन एन एम्यूलेटर एंड देन रन देम। मतलब कि जो भी, जैसे हम प्ले स्टोर पे से एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हैं वैसे ही कोई APK फाइल्स है अगर, तो हम उसको इम्यूलेटर में इंस्टॉल करके रन कर सकते हैं। एंड्रॉइड स्टूडियो कैसे इंस्टॉल करना है? सो ये एक लिंक यहाँ पे मैंने दी है। इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि कैसे एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल करना है, ठीक है। अभी का जो नया वर्जन है एंड्रॉइड स्टूडियो का, उसमें जावा और JDK डाउनलोड करने की जरूरत नहीं रहती आपको, बट अगर जरूरत पड़े तो यहाँ पे ये सभी लिंक्स अवेलेबल है और जावा डाउनलोड करने के लिए, ठीक है। सो इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाया है कि एंड्रॉइड स्टूडियो कैसे डाउनलोड करना है, JRE का पाथ कैसे सेट करना है, ठीक है, और उसमें ऐप भी कैसे क्रिएट करना है। मीन्स आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट एंड्रॉइड स्टूडियो में कैसे आप क्रिएट करोगे वो भी दिखाया है। सो हाउ टू मेक एंड्रॉइड एप्स। सो क्रिएट द न्यू एंड्रॉइड प्रोजेक्ट, राइट द मैसेज, रन द एंड्रॉइड एप्लीकेशन। सो हम हेलो एंड्रॉइड एग्जाम्पल देखते हैं। सो हमको ये 3 स्टेप्स फॉलो करना है। नया एंड्रॉइड प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, एक मैसेज लिखना है, ठीक है, और उसको रन करना है। सो आप जैसे एंड्रॉइड स्टूडियो स्टार्ट करोगे, ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले ये सिलेक्ट करना है क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। फिर आपको नेक्स्ट करोगे तो ऐसी स्क्रीन दिखेगी जिसमें से आपको एम्प्टी एक्टिविटी सिलेक्ट करनी है। आप कोई भी एक्टिविटी सिलेक्ट कर सकते हो जैसी आपकी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट हो। देन नेक्स्ट, ठीक है। फिर हमको एप्लीकेशन नाम प्रोवाइड करना है, ये पैकेज नेम देंगे हम। लोकेशन आपको जहाँ पे ये प्रोजेक्ट सेव करना है, लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है जावा। आप कोई भी SDK लेवल दे सकते, मीन्स API लेवल यहाँ पे दे सकते हो। सो यहाँ पे API लेवल 16 है, दैट मीन्स एंड्रॉइड 4.1 ये सिलेक्टेड है। सो आपकी एप्लीकेशन अप्रोक्सीमेटली 99.8% डिवाइसेस पे रन हो सकती है। देन फिनिश।
So after finishing the activity configuration, Android Studio auto generates the activity class. ये डायरेक्टली एक्टिविटी क्लास, मेन एक्टिविटी क्लास जनरेट हो जाएगा, ठीक है, और जो भी रिक्वायर्ड फाइल्स होगी वो भी जनरेट हो जाएगी. So you can explore the Android project and see the simple program. It looks like this. ठीक है. So यहाँ पे हम देख सकते हैं main activity डॉट जावा. ये main activity क्या है? ये जावा सोर्स फाइल है जहां पे हम जावा का कोड लिखेंगे. ठीक है. ये हमारी XML फाइल है. XML फाइल में कंपोनेंट के लिए जो आईडी दिया गया होगा मीन्स यहाँ पे टेक्स्ट है. ठीक है. So ये यहाँ पे सोर्स फाइल में अवेलेबल होगा. So ये XML क्या है? XML मीन्स एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज. XML में हम लेआउट फाइल्स क्रिएट करते हैं. ठीक है. हमने यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू क्रिएट किया है जहां पे हमने हेलो वर्ल्ड लिखा है. सो हम ये फाइल को हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको एडिट कर सकते हैं. लाइक हमको एडिट टेक्स्ट चाहिए, बटन चाहिए, तो हम यहाँ पे ये कोड लिख सकते हैं XML फाइल में. सो दिस इज अवर एक्टिविटी main.xml फाइल. सो यहाँ पे ये जो एक्टिविटी क्लास है ये एक जावा क्लास है. ये क्या करता है? एक डिफॉल्ट विंडो क्रिएट करता है स्क्रीन में जहां पे हम डिफरेंट कंपोनेंट्स को प्लेस कर सकते हैं, लाइक बटन्स, एडिट टेक्स्ट, टेक्स्ट व्यू, स्पिनर. सो ये लाइफ साइकिल मेथड्स प्रोवाइड करता है एक्टिविटी के लिए, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. ऑन क्रिएट मेथड है ये तब कॉल होती है जब एक्टिविटी क्लास पहले क्रिएट होता है. सेट कंटेंट व्यू r.layout.activity main ये लेआउट रिसोर्स की इंफॉर्मेशन देता है. सो यहाँ पे लेआउट रिसोर्सेस डिफाइन है एक्टिविटी main.xml फाइल में. ये एक्टिविटी लेआउट में, रिसोर्सेस में, लेआउट में एक्टिविटी main.xml फाइल. ये कहाँ पे होगी? यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे इसको. सो इसको हम रन करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा. हमने यहाँ पे क्या टेक्स्ट दिया है? हेलो वर्ल्ड. टेक्स्ट व्यू में हेलो वर्ल्ड है, तो यहाँ पे हमको हेलो वर्ल्ड, हेलो एंड्रॉइड दिखेगा. सो इसको एंड्रॉइड ये जो एप्लीकेशन उसको रन करने के लिए हम ये आइकॉन भी क्लिक कर सकते हैं या फिर सिंपली Shift+F10 प्रेस करेंगे तो भी ये रन हो जाएगा. थैंक यू.